नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। दोस्तों, 22 जुलाई दिन सोमवार से सावन मास प्रारंभ हो गया है। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। दोस्तों, आज से मैं आपको सावन मास में सुनी जाने वाली शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगी। सावन मास में आज से आपको हर रोज शिव पुराण की कथाएं अवश्य सुनना चाहिए। तो अब हम भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस पावन कथा के पाठ का प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम आपको शिव पुराण का परिचय दे देते हैं। तो दोस्तों, शिव महापुराण को 18 पुराणों में से चौथा स्थान प्राप्त है और शिव महापुराण में 11 खंड हैं, 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की भक्ति और महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान शिव, जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल देने वाले जाने जाते हैं। अब हम भगवान शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, उनके बारे में जान लेते हैं। उनकी उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से वर्णन करेंगे हम आने वाली कथाओं में। तो भगवान शिव, जिन्हें त्रिदेवता माना गया है, इनकी भक्ति साधना बहुत ही ज्यादा सरल है। जो भक्त शिव की सहजता और सरलता से आराधना करते हैं, शिव उन पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जल, बेलपत्र, आंकड़े और न खाए जाने वाले धतूरा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और शिव को वेशभूषा और अलंकारों की भी जरूरत नहीं है। भगवान शिव शरीर पर भस्म लगाकर, माथे पर चंद्रमा सजाकर, हाथ में त्रिशूल पूरे विश्व को अपने डमरू की ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है और भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा गया है। तो अब हम जानेंगे महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित शिव पुराण की कथा का श्रवण और पाठ करने से भगवान शिव की विशेष भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों को पूरी श्रद्धा और भाव से इस कथा को श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शिव पुराण की 5 पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ, जिसमें सर्वप्रथम होगी नंबर 1 भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की, नंबर 2 शिव का रौद्र रूप वीरभद्र की, नंबर 3 भगवती तुलसी की कथा, नंबर 4 केतकी के पुष्प की हम कथा श्रवण करेंगे और नंबर 5 विष्णु के सुदर्शन चक्र की। तो सारी कथाओं को हम क्रमशः एक के बाद एक श्रवण करेंगे, लेकिन शिव पुराण के जो नियम है उसमें मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप श्रावण मास में ये कथाओं को श्रवण करते हैं तो पूरा श्रवण करिए, क्योंकि इससे अगर आप पूरा श्रवण करेंगे, अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी इन कथाओं को श्रवण करते हैं, तो भगवान शंकर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है, साथ ही आपको पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए आज की हम पहली कथा प्रारंभ करते हैं भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की। तो बोले भगवान शंकर की जय, महादेव भगवान की जय, काल भैरव भगवान की जय। एक बार सुमेर पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवी देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ, स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति ब्रह्मा, घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति पर उन निर्वृत्ति का मूलाधार हूँ, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। तथा वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करे हुए आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह है रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका द्रष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद कहते हैं, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्र्यंबकम शिव जी ही हैं। अर्थदेव जी कहते हैं, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है तथा जो सब या सुख या दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्राप्त प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पीत वर्ण धुली दूसरित प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्वावेशिष्ट वहनवारी निसंग शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया
ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई, उसमें ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील मोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानवश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बात सुनकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसमें ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हो गए और उन दोनों का अभेदान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने उनके भीषण होने के कारण, भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण, काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर जो ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी जो ही काशी पहुंचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर जा गिरा। तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। इति श्री प्रथम कथा समाप्त। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब हम शिव पुराण की अगली कथा की ओर चलते हैं, जिसमें मैं आपको अब शिव का रौद्र रूप है वीरभद्र की कथा सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही प्रलयकारी वीरभद्र अवतार लिया था शिव जी ने। तो वही संपूर्ण कथा अब हम आगे जानने वाले हैं। तो शिव का रौद्र रूप है वीरभद्र। यह अवतार तब हुआ जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया, जबकि दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। यज्ञ की यह बात कहने पर सती ने वहां चलने को कहा, लेकिन शिव ने बिना आमंत्रण के जाने से मना कर दिया। फिर भी सती जिद कर अकेली ही वहां चली गई। अपने पिता के घर जब उन्होंने शिव का और स्वयं का अपमान अनुभव किया तो उन्हें क्रोध भी हुआ और उन्होंने यज्ञ वेदी में कूदकर अपना देह त्याग दी। जब भगवान शिव को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रौद्र पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शास्त्रों में भी और शिव पुराण में इसका विख्यात किया गया है और उल्लेख किया गया है। अर्थात सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने ऊंट चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर 28 के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वहीं करें जहां उसका सदुपयोग हो। वीरों के दो वर्ग होते हैं, भद्र एवं वीर। अभद्र वीर राम, अर्जुन और भीम वीर थे। रावण, दुर्योधन और कर्ण भी वीर थे, लेकिन पहला भद्र वीर वर्ग और दूसरा अभद्र वीर वर्ग है। सभ्य वीरों का काम होता है हमेशा धर्म के पथ पर चलना तथा निसहायों की सहायता करना। वहीं असभ्य वीर वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तथा निशक्तों को परेशान करते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी, अतः वीरता के साथ भद्रता की अनिवार्यता इस अवतार से प्रतिपादित होती है। इस तरीके से यहाँ पर द्वितीय कथा समाप्त होती है। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय।
अब हम तृतीय कथा की ओर चलते हैं। तो श्रावण मास में सुनी जाने वाली माता भगवती तुलसी माता की कथा का हम श्रवण करेंगे, जिसका कि महाशिव पुराण में विस्तृत में उल्लेख किया है। तो अब भगवान शंकर का ध्यान करते हुए हैं, भगवती तुलसी मैया का ध्यान करते हुए हम कथा का श्रवण करते हैं। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था, उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और वह अत्यंत ही भयंकर नजर आ रहे थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने जब विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंक गए। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराजमान नहीं हैं, वो कहीं भ्रमण पर गए हैं, मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि वह एक साधारण प्राणी है, उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध पर भी तू कुछ नहीं बोल रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया और भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़कर रख दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध में लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता है। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लौटा दिया। फिर बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत हैं। आपके ललाट से प्रकट अग्नि उन्हें जलाने को बढ़ रही है, हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है, आप भक्त वत्सल और सर्वसम्मत हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंक के जाते ही भगवान शिव का एक तेज तत्काल बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु में उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जालंधर सिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूंड भी हुआ। शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था, इसलिए असुरों ने उसे अपना राज बनाया। अवधूत रूप से यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भजन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक वहाँ तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालदेवी की कन्या वंद्रा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महारक्षक था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव देव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंच गया, परंतु मां ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता है और ना ही पराजित होता था। जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु कृष्ण ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे। उन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मन मूर्छित हो गई
और होकर मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पूरा जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को उस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला को जब वृंदा को पता चली तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप से के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक से विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर धाम नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। इति श्री तृतीय कथा समाप्तः। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो अब हम अगली कथा की ओर चलते हैं। चौथी कथा को हम श्रवण करेंगे, जिसमें हम केतकी के पुष्प की शिव महापुराण में उल्लेखित इस कथा को श्रवण करने वाले हैं। तो आप भगवान शंकर का ध्यान लेते हुए इस कथा को पूरा सुनिए। तो एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहाँ एक विराट ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सर्व अनुमति से यह निश्चय किया कि इस लिंग के छोर का पहला पता लगाएंगे, उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग का छोर ढूंढने लगे। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी लौट आए। ब्रह्मा जी भी सफल नहीं हुए, परंतु उन्होंने आकर विष्णु जी से कहा कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के पुष्प को इस बात का साक्षी बताया है। केतकी के पुष्प ने भी ब्रह्मा जी के इस झूठ में उनका साथ दिया है। ब्रह्मा जी के असत्य कहने पर स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की आलोचना की। दोनों देवताओं ने महादेव की स्तुति की। तब शिवजी बोले कि मैं भी सृष्टि का ही कारण हूँ, उत्पत्ति कर्ता और स्वामी हूँ। मैंने ही तुम दोनों को उत्पन्न किया है। शिव ने केतकी पुष्प को झूठा साक्ष्य देने के लिए दंडित करते हुए कहा है कि यह फूल मेरी पूजा में उपयोग में नहीं किया जाएगा, इसलिए शिव पूजन में कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है। इति श्री चतुर्थ कथा समाप्त। तो बोले भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब हम अगली कथा श्रवण करेंगे 5वें नंबर की, विष्णु को सुदर्शन चक्र। तो भगवान शंकर का नाम लेते हुए हम इस कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु के हर चित्र व मूर्ति में उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किए हुए दिखाया जाता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शंकर ने ही जगत कल्याण के लिए भगवान विष्णु को दिया था। इस संबंध में शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक कथा का उल्लेख है। वही कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास आए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान विष्णु शिव को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वार पर लाए 1000 कमल में से एक कमल को छिपा दिया। शिव की माया के कारण विष्णु को यह पता न चल पाया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए एक अजय शस्त्र का वरदान मांगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र दिया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्यों का संहार कर दिया।
इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप से सदैव के लिए जुड़ गया। तो इति श्री पंचम कथा समाप्त। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो इस तरीके से कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे से नाम तेरे भंडार भरे। इस तरह से मैंने आपको श्रावण मास में सुनी जाने वाली 5 पौराणिक प्राचीन कथा सुनाई हैं। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। कथा में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे भी इस तरह कहानी, कथा, तीज त्योहार, व्रत की जानकारी इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और सावन से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने पूरी कथाओं को श्रवण किया है, भगवान शिव को सच्चे दिल से आपने याद करते हुए इन कथाओं को सुना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव या सावन की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर लिख दीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।